इसे काम करना चाहिए। इट शुड वर्क। मान लीजिए कि आप किसी काम को करने के लिए एक मंसूबा बनाते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि इस मंसूबे को काम करना चाहिए, यानी कि जो हमने प्लान बनाया है ये काम करना चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस प्लान शुड वर्क। इसे काम करना चाहिए, इट शुड वर्क। ये काफ़ी आसान है, इट्स क्वाइट सिंपल। ये काफ़ी आसान है, इट्स क्वाइट सिंपल। चलो चलते हैं, लेट्स गेट गोइंग, या आप कह सकते हैं लेट्स गो। चलो चलते हैं, लेट्स गेट गोइंग। वो इधर उधर देख रहा है, ही इज़ लुकिंग अराउंड। वो इधर उधर देख रहा है, ही इज़ लुकिंग अराउंड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन ग्रामिश। अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इन स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस को सीख लीजिए। ये सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेसन की जानिब बढ़ते हैं। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया है, ताकि हमारा हर इंपॉर्टेंट लेसन अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो बढ़ते हैं लेसन की जानिब। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आपको कुछ आराम करना चाहिए। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे यू शुड टेक सम रेस्ट। आपको कुछ आराम करना चाहिए, यू शुड टेक सम रेस्ट। समझने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप बहुत ख्याल रखने वाले हैं, यू आर वेरी केयरिंग। आप बहुत ख्याल रखने वाले हैं, यानी कि आप बहुत केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी केयरिंग। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, देखभाल करना। फ़र्ज़ करें ऐसा नहीं होता, सपोज इट डजंट हैपन। फ़र्ज़ करें ऐसा नहीं होता, सपोज इट डजंट हैपन। सपोज का मतलब होता है फ़र्ज़ करना। सपोज का मतलब होता है मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने आप को आईने में देखें। लुक योरसेल्फ इन द मिरर। मिरर का मतलब होता है आईना। अपने आप को आईने में देखें, लुक योरसेल्फ इन द मिरर। आजिज़ी इख्तियार करो या आजिज़ बनो, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे बी हम्बल। आजिज़ी इख्तियार करो, बी हम्बल। लेकिन वजह क्या है, बट व्हाट्स द रीज़न। लेकिन वजह क्या है, बट व्हाट्स द रीज़न। आइए इसे आज ही अंजाम दें, यानी कि आज ही इसको करते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स मेक इट हैपन टुडे। आइए इसे आज ही अंजाम दें, लेट्स मेक इट हैपन टुडे। अच्छे काम को जारी रखें, कीप अप द गुड वर्क। अच्छे काम को जारी रखें, कीप अप द गुड वर्क। तुम उसका मुझसे मुआजना नहीं कर सकते, यू कांट कंपेयर हिम विद मी। कंपेयर का मतलब होता है मुआजना करना। तुम उसका मुझसे मुआजना नहीं कर सकते, यू कांट कंपेयर हिम विद मी। मैं यहाँ आपके लिए हूँ, आई एम हेयर फॉर यू। मैं यहाँ आपके लिए हूँ, आई एम हेयर फॉर यू। आपका दिन कैसा गुजर रहा है, हाउ इज़ योर डे गोइंग। आपका दिन कैसा गुजर रहा है, हाउ इज़ योर डे गोइंग। कासिम आज नहीं आया, कासिम डिडंट कम टुडे। कासिम आज नहीं आया, कासिम डिड नॉट कम टुडे। वो बीमार है, ही इज़ सिक। वो बीमार है, ही इज़ सिक। अपने ख्वाबों की पैरवी करें, फॉलो योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों की पैरवी करें, यानी कि जो आपने ख्वाब देखे हैं उनको फॉलो कीजिए। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉलो योर ड्रीम्स। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब। कभी ना कहो कि तुम नहीं कर सकते, नेवर से यू कांट। कभी ना कहो कि तुम नहीं कर सकते, नेवर से यू कांट। मैं करता हूँ तो क्या, आई डू सो व्हाट। इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब मान लीजिए कि कोई आपको किसी काम से रोकता है, मना करता है कि इस काम को नहीं करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो आप रिप्लाई में कहते हैं मैं करता हूँ तो क्या। देन आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू सो व्हाट। तुमने मुझे फिर धोखा दिया, यू डिसीव्ड मी अगेन। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। तुमने मुझे फिर धोखा दिया, यू डिसीव्ड मी अगेन। आप कामयाब हो, मे यू सक्सीड।
आप किसी को दुआ देने के लिए सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कामयाब हों। मे यू सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना। यहाँ कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज़ फिशी हियर। फिशी का मतलब होता है गड़बड़। यहाँ कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज़ फिशी हियर। मुझे ये पसंद है। आई लाइक दैट। मुझे ये पसंद है। आई लाइक दैट। इसे अपना ही घर समझो। मेक योर सेल्फ एट होम। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, कोई दोस्त आता है और आप उनको कहना चाहते हैं कि कंफर्टेबल हो जाए, इसे अपना ही घर समझें, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे मेक योर सेल्फ एट होम। वो मुझसे नाराज़ है। ही इज़ फ्यूरियस विद मी। वो मुझसे नाराज़ है। ही इज़ फ्यूरियस विद मी। इसके लिए एक और सेंटेंस भी यूज़ किया जाता है, ही इज़ एंग्री विद मी। वो मुझसे नाराज़ है। ठीक है। तुमने उसे तकलीफ़ दी। यू हर्ट हिम। तुमने उसे तकलीफ़ दी। यू हर्ट हिम। हर्ट का मतलब होता है तकलीफ़ देना, चोट पहुंचाना। ठीक है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। द डेज आर शॉर्टर इन विंटर। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। द डेज आर शॉर्टर इन विंटर। सर्दियों के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है विंटर, और शॉर्टर कहते हैं छोटे को। मुझसे अपनी स्कूल की बस छूट गई। आई मिस्ड माई स्कूल बस। मुझसे अपनी स्कूल की बस छूट गई। आई मिस्ड माई स्कूल बस। मुझे तुम पर फ़ख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर फ़ख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आमना रात का खाना बनाएगी। आमना विल कुक द डिनर। डिनर कहते हैं रात के खाने को, और कुक का मतलब होता है पकाना। आमना रात का खाना बनाएगी। आमना विल कुक द डिनर। तुम मेरा बहुत साथ देते हो। यू सपोर्ट मी अ लॉट। तुम मेरा बहुत साथ देते हो। यू सपोर्ट मी अ लॉट। सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना, सहारा बनना। ठीक है। क्या वो आसपास है? इज़ ही अराउंड। क्या वो आसपास है? इज़ ही अराउंड। वो एक बहादुर शख्स है। ही इज़ अ डेयरिंग पर्सन। या आप कह सकते हैं ही इज़ अ ब्रेव पर्सन। वो एक बहादुर शख्स है। ही इज़ अ डेयरिंग पर्सन। वो तैयार हो रहा है। ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड। वो तैयार हो रहा है। ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड। मैं सीधा यहाँ आ गया। आई केम स्ट्रेट हियर। मैं सीधा यहाँ आ गया। आई केम स्ट्रेट हियर। उससे होशियार रहना। बीवेयर ऑफ हिम। बीवेयर का मतलब होता है होशियार रहना, एहतियात करना। उससे होशियार रहना। बीवेयर ऑफ हिम। उसे कुछ परेशान कर रहा है। समथिंग इज़ बॉदरिंग हिम। उसे कुछ परेशान कर रहा है। समथिंग इज़ बॉदरिंग हिम। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। मुझे थोड़ी देर हो गई है। आई हैव गॉट अ बिट लेट। मुझे थोड़ी देर हो गई है। आई हैव गॉट अ बिट लेट। मैं समझ गया, फिक्र ना करो। आई गॉट इट, डोंट वरी। मैं समझ गया, फिक्र ना करो। आई गॉट इट, डोंट वरी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वाई डोंट यू लिसन टू मी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वाई डोंट यू लिसन टू मी। उससे जान छुड़ाओ। गेट रिड ऑफ हिम। गेट रिड का मतलब होता है जान छुड़ाना, छुटकारा पाना। उससे जान छुड़ाओ। गेट रिड ऑफ हिम। अगर मैं खिड़की खोलूँ तो ठीक है। यानी कि आप किसी से पूछते हैं कि अगर मैं ये खिड़की खोल लूँ तो इससे कोई मसला तो नहीं है। ठीक है। आप इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह पूछेंगे, इज़ इट ओके इफ़ आई ओपन द विंडो। विंडो कहते हैं खिड़की को। अगर मैं खिड़की खोलूँ तो ठीक है। इज़ इट ओके इफ़ आई ओपन द विंडो। आज के लेसन के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।